नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद एल पे। मैं हूं सत्या। आज हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो मॉडल है इसके अंदर एक एप्लीकेशन यूज़र क्रिएट करेंगे, क्लास फाइल। और ये हो जाएगा हम लोग का एप्लीकेशन यूज़र। ठीक है, इसके अंदर हम लोग को बेसिकली क्या करना है, जो हम लोग का आइडेंटिटी यूज़र है उसको हम उस क्लास को की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। सो पब्लिक क्लास एप्लीकेशन यूज़र आइडेंटिटी यूज़र। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें प्रॉपर्टीज होती है उसके साथ साथ अगर आपको सपोज हम लोग को चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसा हम लोग मेथड में डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट नेम प्रॉप स्ट्रिंग लास्ट नेम। ओके, अब ये हो जाने के बाद वापस हम लोग ऑथेंटिकेशन सर्विस में आएंगे। यहाँ पे हम लोग को पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, CTOR डबल टैप। अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए यूज़र मैनेजर, यूज़र मैनेजर। ठीक है, यूज़र मैनेजर के अंदर हो जाएगा हम लोग का एप्लीकेशन यूज़र, यानी कि जो अभी हम लोग क्रिएट किए। ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र और इसका वेरिएबल यूज़र मैनेजर। ठीक है, कॉमा। अब दूसरा हम लोग को चाहिए आई ऑप्शन। ठीक है, आई ऑप्शन हम लोग को किसके लिए चाहिए, JWT सेटिंग्स। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे JWT सेटिंग, JWT सेटिंग्स। ठीक है, तीसरा हम लोग को चाहिए साइन इन मैनेजर, रजिस्टर और लॉगिन करने के लिए। तो साइन इन मैनेजर इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का सेम एप्लीकेशन यूज़र, यानी कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है, और इसको भी SIGN इन मैनेजर। ठीक है, इसको क्लोज कर रहे हैं। और ये तीन जो हम लोग का है इसको हम लोग डिक्लेयर कर ले रहे हैं फील्ड। ठीक है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ओके, और ये तीनों हम लोग का प्राइवेट वेरिएबल है, तो इसको भी हम लोग अंडरस्कोर कर दे रहे हैं। ओके, सो मैनुअली करना होगा यहाँ से अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग को ये जो मेथड यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लॉगिन का है, लॉगिन का कर देते हैं। इसके अंदर हो जाएगा हमारा, इसको हटा के सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेर यूजर इक्वल टू अवेट। ठीक है, तो ऊपर हम लोग का एसिंक भी लगा गया। अब यूजर मैनेजर्स, सो जो भी लॉगिन हो रहा है उस समय हम लोग पहले चेक करेंगे कि जो यूजर नेम आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। सो फाइंड बाई ईमेल आईडी। ठीक है, एसिंक। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का रिक्वेस्ट डॉट ईमेल। ठीक है, पहले हम लोग यूज़र को फाइंड आउट करेंगे। हम लोग का यूज़र नेम एज ए ईमेल है, तो यहाँ से हम लोग ईमेल से पहले फाइंड आउट करेंगे यूज़र है कि नहीं है। दूसरा हम लोग का यहाँ हो जाएगा यूज़र इक्वल टू, अगर ये नल होता है उस केस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थ्रो एरर करेंगे। और इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का डॉलर, यहाँ से वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, यूज़र नॉट फोन विथ ईमेल, विथ ईमेल की जगह पे यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट ईमेल। ओके,
अब यहाँ से हम लोग का ये सेट हो जाने के बाद अगर यूज़र नॉट इक्वल टू नल मतलब इक्वल टू नल है तो ये हो जाए, नहीं तो वेर रिजल्ट इक्वल टू यहाँ सब हम लोग क्या करेंगे, साइन इन मैनेजर को अंडरस्कोर साइन इन मैनेजर डॉट पासवर्ड साइन इन एसिंक, और इसके अंदर हम लोग का हम लोग यहाँ से यूज़र ले रखे हैं तो यूज़र डॉट यूज़र नेम। अब यहाँ पे दूसरा क्या प्रॉपर्टीज आ रहा है इस बस, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का यूआई साइड में वो चेकबॉक्स नहीं है कि लॉगिन के लिए ट्रू रहे, और इसको भी हम लोग लॉक ऑन फेलियर इसको भी हम लोग फॉल्स कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग का यूजर नेम और पासवर्ड इस मेथड के अंदर गया, और अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू सक्सीड है, यानी कि रिजल्ट डॉट नॉट इक्वल टू अगर सक्सीड है, उस केस में हम लोग इसको ओके। तो ये सक्सीड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेट मेथड नहीं है, इसको अब चेक करेंगे तो हम लोग का सक्सेस आएगा। अब यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल टू है तो उस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम हम लोग यहाँ से एरर थ्रू कर देंगे, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा क्रेडेंशियल। अब JWT सिक्योरिटी टोकन हम लोग को जनरेट करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा JWT सिक्योरिटी टोकन इक्वल टू हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे, न्यू जनरेट 1 मिनट न्यू जनरेट टोकन किसके अगेंस्ट, यूज़र के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग को अभी डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले इसी मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जनरेट क्लास की जगह पे मेथड को यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इस मेथड में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को न्यू टोकन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एसिंक कर ले रहे हैं, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा उसको हम लोग करेंगे टास्क, और इस मेथड के अंदर हो जाएगा हमारा JWT सिक्योरिटी टोकन। ओके, और इसको हटा दे रहे हैं, ये मेथड की जगह कुछ और ही इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का प्राइवेट मेथड, जिसके अंदर हम लोग का एप्लीकेशन यूज़र एज ए इनपुट हो जाएगा, एप्लीकेशन यूज़र एज ए इनपुट फाइल, और ये हम लोग का रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्लास हो गया था, इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है, लिखना है वेर यूज़र क्लेम्स इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा वेट अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट गेट क्लेम। ठीक है, तो जो भी यूज़र हम लोग का ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का रोल, इस यूज़र का रोल्स क्या है, इक्वल टू अवेट, ये भी हम लोग का यूज़र मैनेजर डॉट गेट रोल एसिंक, इसके अंदर भी हम लोग यूज़र। ओके, ये हो गया हम लोग को इस यूज़र का हम लोग को क्लेम मिल गया, यानी उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। दूसरा हम लोग को इसको रोल मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एक रोल क्लेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वेर रोल क्लेम्स इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ, क्योंकि एक ही यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, ओके, लिस्ट इसको डिक्लेयर किए, और यहाँ से हम लोग इसको फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप के अंदर हमारा जो भी रोल्स आ रहा है
ठीक है, रोल्स डॉट काउंट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, रोल क्लेम डॉट ऐड जो भी हम लोग का रोल आ रहा है, यानी कि न्यू क्लेम इक्वल टू क्लेम टाइप। सो ये हम लोग का इनम रेल क्लेम टाइप डॉट रोल कामा रोल्स आई। ठीक है, इस लिस्ट में हम लोग को सारा रोल्स मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से क्लेम को भी करेंगे, क्लेम्स इक्वल टू न्यू अरे, और इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का न्यू क्लेम। ओके, इसके अंदर हम लोग को क्या हो जाएगा, JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम डॉट, ये प्री डिफाइंड इनम है हम लोग का। ठीक है, इसके अंदर यूजर यूजर डॉट यूजर नेम। ओके, उसी तरह से दूसरा हम लोग का हो जाएगा JTI। ये किसके लिए हम लोग को चाहिए, यहाँ पे हम लोग को ग्विड डॉट न्यू ग्विड। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग टोकन, और टोकन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ईमेल को भी यहाँ से ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा ईमेल। ओके, यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, और अगर आपको कुछ इसमें नया चाहिए, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ये इनम है प्री डिफॉल्ट, इसकी जगह पे अगर हम लोग को कुछ और चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग को चाहिए UID। ठीक है, यूज़र आईडी। सो UID, और इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, जो भी यूज़र का आईडी है वो। ठीक है, ठीक है, क्लेम्स ये हो गया, कॉमा कॉमा, इसके अंदर हम लोग UID क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या करना है, दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी कि रोल क्लेम और रोल्स जो है, क्लेम और रोल्स दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनियन ले रहे हैं। सो डॉट यूनियन, ये हो जाएगा हमारा यूजर क्लेम्स, और डॉट यूनियन रोल क्लेम्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा वेयर सिस्टमैटिक सिक्योरिटी की इक्वल टू न्यू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा इनकोडिंग डॉट UTF-8 और डॉट गेट बाइट्स अंडरस्कोर JWT सेटिंग डॉट की। ओके, JWT सेटिंग्स, तो हम लोग का JWT सेटिंग्स यहाँ है, JWT सेटिंग्स। सो JWT सेटिंग जो है हम लोग का यहाँ ऊपर डिक्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डॉट वैल्यू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का की अंडरस्कोर JWT। ओके, इसका स्पेलिंग भी मिस्टेक है,
JWT सेटिंग और इसका भी हम लोग कर देंगे JWT सेटिंग। JWT सेटिंग डॉट की। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे JWT सेटिंग्स। ठीक है, आई ऑप्शन हम लोग को केवल इसके इंटरफेस के अंदर चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे की आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा एंड वेर सपोज अभी वेरिएबल साइन इन क्रेडेंशियल। सो SIGN साइन इन क्रेडेंशियल इक्वल टू न्यू साइन इन क्रेडेंशियल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग का यानी कि ये जो वेरिएबल है ये कॉमा हम लोग को चाहिए सिक्योरिटी एल्गोरिदम डॉट HMAC 256। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को रिटर्न करने के लिए सो वेर JWT सिक्योरिटी टोकन इक्वल टू न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन। ठीक है, यहाँ से हम लोग को सिक्योरिटी टोकन में क्या क्या भेजना है, हम लोग को भेजना है इश्यूअर। ओके, सो आई इश्यूअर, ये हो जाएगा हमारा JWT। सॉरी, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको टाइप ही करते हैं। सो ISSUER इश्यूअर, भाई रुक जाओ, ओके, JWT सेटिंग डॉट इश्यूअर। ठीक है, इसको पहले हम कॉपी करके पेस्ट कर ले रहे हैं, फिर से बाद में वो ऑटो इंटेलिजेंस की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ऑडियंस, और उसके बाद हम लोग को चाहिए क्लेम। सो क्लेम के लिए हम लोग को JWT सेटिंग नहीं चाहिए, ये हो जाएगा हम लोग का क्लेम्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चाहिए एक्सपायरी। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ से डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड मिनट, जो भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू आया है, यानी कि जो हम लोग का ऐप डॉट सेटिंग के अंदर होगा वो। सो ड्यूरेशन इन मिनट। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चाहिए साइन इन क्रेडेंशियल। ठीक है, अब यहाँ से इसको चेंज करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ये हो जाएगा हम लोग का क्लेम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का एक्सपायरीज, EXPIRES जो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ऐसा ही साइनिंग क्रेडेंशियल, यानी कि इसी को हम उठा के इधर रख दे रहे हैं, ये वेरिएबल नहीं कॉमन नहीं रहेगा। ओके, कॉमा, ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो ये हम लोग का टोकन यहाँ से जनरेट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा JWT टोकन, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और ये मेथड अब हम लोग का लॉगिन के अंदर
ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, टास्क हम लोग यहाँ से रिटर्न करें JWT सिक्योरिटी टोकन। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ से इसमें रीड करेंगे जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तब। और यहाँ पे हम लोग का न्यू नहीं रहेगा, ये रहेगा अवेट। इसी की वजह से वो क्लास मेथड की जगह पे क्लास इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो होगा, लॉगिन होने के बाद हम लोग को ऑथ रिस्पॉन्स जो है रिटर्न करना है। सो ऑथ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू ऑथ रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या हम लोग का जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को हम लोग यहाँ असाइन करेंगे रिस्पॉन्स, और ये हो जाएगा हमारा रिटर्न। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का आईडी। सो आईडी इक्वल टू यूज़र डॉट आईडी कॉमा टोकन, हम लोग को टोकन चाहिए। सो यहाँ से हम लोग टोकन करेंगे न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। सो न्यू JWT सिक्योरिटी, ओके, फिर से इसको टाइप करते हैं, सॉरी, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर डॉट राइट टोकन। ठीक है, और जो टोकन लिखना है वो हम लोग का JWT सिक्योरिटी टोकन का जो वैल्यू है उसके हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईमेल। सो ईमेल हम लोग का ओके, सॉरी, ईमेल ईमेल हो जाएगा हम लोग का यूज़र डॉट ईमेल। लास्ट वैल्यू यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र डॉट यूज़र नेम, सॉरी। तो ये हो गया हम लोग का लॉगिन का मेथड रेडी। यानी कि अब अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो उसके हिसाब से पहले हम लोग यूज़र को फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं है तो थ्रो करेंगे, और अगर है तो उसको हम लोग पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर रहे हैं। और अगर रिजल्ट सक्सेस होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, JWT टोकन जनरेट कर रहे हैं, और ऑथ रिस्पॉन्स जो हम लोग को सेंड करना है उसमें वो चारों वेरिएबल सेट कर रहे हैं। तो JWT जनरेट टोकन के लिए हम लोग एक प्राइवेट मेथड क्रिएट किए जिसके अंदर ये सारे हमारे क्लेम्स हैं और रोल्स। सो एक यूज़र का मल्टीपल रोल्स हो सकता है, तो ये हो गया हम लोग का रोल्स। और उसके बाद हम लोग दोनों का यूनियन उठाए और यहाँ से हम लोग वैल्यू को जनरेट करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लॉगिन का मेथड रेडी। अब हम लोग को रजिस्ट्रेशन का करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग JWT सेटिंग सिक्योरिटी टोकन, JWT सिक्योरिटी टोकन, अब इसके अंदर इशू है। सो यहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, JWT कैन नॉट बी लाइक द मेथड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग न्यू लिखना छूट गया, इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लॉगिन का मेथड। अब इसके बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन का करना है। सो रजिस्ट्रेशन का भी एक बार कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग को क्या होगा, इजी है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे वेर, और पहले चेक करेंगे कि एग्जिस्टिंग यूज़र, सो EXISTING एग्जिस्टिंग यूज़र इक्वल टू अवेट लगाएंगे, और अंडरस्कोर यूजर्स मैनेजर डॉट फाइंड बाई नेम। ठीक है, और जो भी हम लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है यानी कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर, यानी कि यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसको यूजर करेंगे, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। और इसके बाद यहाँ आने के बाद सेम हम लोग एरर थ्रो करेंगे। सो एरर के अंदर हम लोग यहाँ लिख देंगे
यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ईमेल को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको यूज़र कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ से हम लोग वेर यूज़र क्रिएट करेंगे, न्यू एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र, क्योंकि हम लोग इसको एक्सटेंड किए हैं आइडेंटिटी यूज़र को एप्लीकेशन यूज़र के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईमेल, सो ईमेल इक्वल टू हमारा रिक्वेस्ट, जो ईमेल आया है वो, सो रिक्वेस्ट डॉट ईमेल कॉमा, इसको भी हम ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर ले रहे हैं। और दूसरा हो गया हमारा ईमेल, ईमेल के बाद चाहिए हम लोग को फर्स्ट नेम, ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम। दूसरा हम लोग को चाहिए लास्ट नेम, और ये भी हो जाएगा हमारा वेरी लास्ट नेम, और यूज़र नेम, ठीक है। और कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ है यूज़र नेम के बाद, 2 3 4, रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोग को यही 4 ही है, ठीक है। ये दोनों, अब इसको एक और यहाँ से हम लोग कर लेंगे, ईमेल कंफर्म इक्वल टू ट्रू। तो ये जो ईमेल कंफर्म इक्वल टू ट्रू है, ये भी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मतलब फंक्शनलिटी है आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क का। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म ट्रू कर दे रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ से मेल, अगर इसकी साइट पे जाके चेक करेंगे तो हम लोग को मेल सेंड करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आएगा मेल वेरीफाइड करने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से इसको ट्रू कर दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग चेक करेंगे वेयर एग्जिस्टिंग ईमेल, अगर सपोज वो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो एग्जिस्टिंग ईमेल इक्वल टू अवेट, पहले चेक करेंगे अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर, सॉरी ये होगा हमारा यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई ईमेल एसिंक, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा यूज़र कॉमा रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, ठीक है। और अगर ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पे, फाइंड बाई ईमेल एसिंक, करेक्ट, एग्जिस्टिंग ईमेल, ओके सॉरी, यहाँ से हम लोग यूज़र नहीं केवल मेल चेक सेंड करेंगे, और इसके अंदर हो जाएगा इफ़ एग्जिस्टिंग यूज ईमेल, ठीक है, इक्वल टू नल नल, ओके। सो ये हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग ईमेल इक्वल टू अगर नल आ रहा है उस केस में हम लोग यूज़र को क्रिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा वेयर रिजल्ट इक्वल टू अवेट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूज़र मैनेजर क्रिएट करेगा यूज़र को, सो डॉट क्रिएट एसिंक, और इसके अंदर किसको क्रिएट करेगा, जो हम लोग का यूज़र आ रहा है वो, यानी कि यूज़र कॉमा रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, सो ये हम लोग का जो यूज़र पासवर्ड दिया है वो, सो रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब अगर ये सक्सेस होता है, इफ रिजल्ट डॉट सक्सेड, ठीक है, सक्सीड, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रखेंगे, अवेट और अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर साइन इन करेंगे, यूज़र मैनेजर सॉरी ऐड रोल करेंगे। सो इसका रोल जो है ऐड टू रोल एसिंक, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को क्या रोल ऐड करना है, तो ये जो यूज़र है पहले तो यूज़र पास करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए हम लोग के पास एडमिन है और एम्प्लॉय क्लास बनाया, तो इसको भी हम लोग एम्प्लॉय रोल हार्ड कोडेड करते रहे। बाद में अगर आपको चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन में रोल्स का ड्रॉप डाउन बाइंड कर सकते हैं, और यूज़र इनपुट के थ्रू रोल आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम हार्ड कोडेड के थ्रू एम्प्लॉय की जस्ट एम्प्लॉय हार्ड कोडेड रोल क्रिएट कर रहे हैं,
और जब ये रोल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न न्यू न्यू। सो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। सो यहाँ से अब हम लोग को क्या करना, रिजल्ट न्यू रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स हम लोग को रिटर्न करना है, रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स। और इसके अंदर हमारा एक ही प्रॉपर्टी है, वो है यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। और इसके बाद सॉरी, और अगर ये एल्स कंडीशन नहीं हो पाता है तो उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्रो, और इसको रखेंगे न्यू एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम लोग क्या सेंड करेंगे, मैसेज। मैसेज हो जाएगा हम लोग का सॉरी, यहाँ मैसेज की जगह हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि रिजल्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, RESULT, ठीक है, रिजल्ट, इसको भी कर देते हैं रिजल्ट, और ये हो जाएगा रिजल्ट डॉट एरर्स, ठीक है, और इसको सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद इसको क्लोज। और अगर सपोज एग्जिस्टिंग ईमेल है तो इस केस में एल्स कंडीशन के अंदर भी हम लोग को एरर थ्रो करना है। यहाँ पे हम लोग एरर थ्रो करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। सो इसमें ईमेल रिक्वेस्ट रिजल्ट की जगह हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग का ये दो मेथड इंप्लीमेंट हो गया, एक हो गया हमारा लॉगिन के लिए और दूसरा हो गया हम लोग का रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का JWT टोकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।